हाँ दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको अपनी बोलचाल की भाषा में डेली वाक्य में हिंदी वाक्य में ये सारे वर्ड मिल जाए तो अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? कौन से वर्ड मिल जाए? ये देखकर, पढ़कर, सोकर, जाकर, आकर, लड़कर, थककर, उड़कर, बैठकर, जीकर, मरकर, गाकर, सोकर, पढ़कर, दौड़कर, सोकर, ऐसे वर्ड अगर मिल जाए तो आप उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। ऐसे में क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसी कंडीशन में दो दो वर्ब दिखाई देते हैं। जैसे मैं शेर को देखकर चिल्लाया, मैंने वहां जाकर देखा, रिजल्ट देखकर मैं बहुत खुश हुआ, रिजल्ट देखकर मैं खुश हुआ। अब यहां खुश होने की बात है और देखने की बात है। देखना और खुश होना, इन दोनों चीजों को वर्ब के रूप में देख करके कभी कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन डोंट वरी, आज ये कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। कैसे? देखिए, अब कुछ यहां सेंटेंस में आपको दे रहा हूं जिसमें ये सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम उसको बनाएंगे। ये सेंटेंस आपके सामने देखिए, शेर को देखकर वह भाग गया, है ना? कर यहां पर शेर को देख करके वह भाग गया, देख कर, ये देखिए। और तुम्हें बुलाकर मैं जा सकता हूं, तुम्हें बुलाकर मैं जा सकता हूं। और परीक्षा देकर रमन आ सकता है, पुलिस को देखकर वह रोने लगा। इस प्रकार से यहां पर सब कॉमन देख रहे हैं, देखकर, बुलाकर, देकर, देखकर। ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको आते हैं, डोंट वरी, ये आपको वर्ब इसको मानना ही मत। क्या ये वर्ब की कैटेगरी में नहीं आएगा? तो कैसे करेंगे इसको जरा देखिए। सबसे पहले तो आप करना यहां पर है, लास्ट के सेंटेंस को देख लीजिए, वह भाग गया, ये आपका पास्ट सिंपल है। मैं जा सकता हूं, ये भी आप जानते ही हैं। रमन आ सकता है, ये आप जानते हैं। और वह रोने लगा, ये भी पास्ट सिंपल है। माने ये जस का तस रहेगा। जैसे आपने टेंस को पढ़ते समय पढ़ा है, रूप को देख करके इसकी इंग्लिश से बनाएंगे। बाकी आता है मुद्दा, जो नई बात आई है, शेर को देखकर तुम्हें बुलाकर। ध्यान देना, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो वर्ब आपका देख कर आ रहा है ना, इसका वर्ब आईएनजी में लेना। क्या लेने? आईएनजी में। क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, सीइंग। तो मैं इंक चेंज कर दूं, शायद नहीं दिखता हो तो ये देखिए, सीइंग देखकर, बुलाकर कॉलिंग, देकर गिविंग, देखकर सीइंग आई वॉचिंग। अब अगर आपने लिखा सीइंग, क्या सीइंग? जिसको यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, सीइंग द लॉयन, सीइंग द लॉयन। इसमें क्या होगा? तुम्हें बुलाकर, कॉलिंग यू, कॉलिंग यू। ये देखिए, आगे छोड़ देता हूं। परीक्षा देकर, जरा आप यहां कंफ्यूज मत होइएगा। परीक्षा देना, देने की इंग्लिश होती गिव ना, याद है ना? लेकिन यहां परीक्षा के संदर्भ में गिव की जगह पर टेक लगाएंगे, टेक जगह गिव लगाएंगे। जैसे परीक्षा देने को आप कभी गिव नहीं लगाएंगे, टेक लगाएंगे। अगर आप कभी किसी परीक्षा ले रहे हैं तो वहां गिव लगाएंगे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूं। आई कैन गिव यू एन एग्जाम। मैं परीक्षा दे रहा हूं, आई एम गिविंग एग्जाम नहीं, आई एम टेकिंग द एग्जाम। वो देखिए, परीक्षा देकर रमन आ सकता है, टेकिंग, टेकिंग द एग्जाम, टेकिंग द एग्जाम। और यहां पुलिस को देखकर, सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस। अभी आप समझ गए होंगे, जहां पर भी राम को देखकर, आम को देखकर, खाना खा के, केला खा के, ठीक, ऐसे में है तो उसी से आप शुरुआत करेंगे। जो वर्ब है, देखकर, पढ़कर, सुनकर, आकर, जाकर, उसी से शुरुआत करेंगे। लेकिन वर्ब को आप यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लेंगे, मतलब वर्ब आईएनजी में लेंगे। जैसे यहां पर है देखकर। अब इसका आंसर पूरा हम देख लेते हैं, यहां पर एक बार फिर से यहां निकालते हैं इसको। देखिए, अब यहां पर हम लेंगे इसका आंसर, शेर को देखकर वह भाग गया, सीइंग, सीइंग द लॉयन। हो गया, वह भाग गया, ये पास्ट सिंपल है, पर सब्जेक्ट नाम लिया ही। भागने का रन अवे सेकंड फॉर्म में करेंगे, रैन अवे। सीइंग द लायन ही रन अवे।
यहां सकना है, सकने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कॉलिंग यू, कॉलिंग यू हो गया, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, आई कैन गो, कॉलिंग यू आई कैन गो। परीक्षा देकर, टेकिंग द एग्जाम, टेकिंग द एग्जाम। रमन आ सकता है, रमन कैन कम, रमन कैन कम हो गया। पुलिस को देखकर वह रोने लगा, सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, वह रोने लगा, ही स्टार्टेड टू वीप। इस प्रकार से आपने इस स्ट्रक्चर देखा। और हाँ, एक बात और बता दो, अगर आप चाहें तो ये वाला पोर्शन सेंटेंस के लास्ट में भी लिखा जा सकता है। जैसे शेर को देखकर वह भाग गया, ही रन अवे सीइंग द लायन। पारी क्या था, सीइंग द लायन, ही रन अवे। अब क्या बोलेंगे, ही रन अवे सीइंग द लायन। मतलब ये वाला पोर्शन जो है आप कहीं भी लग सकते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी, सेंटेंस के लास्ट में। दोस्तों, आज का स्ट्रक्चर, इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा, आप बताना ना भूलें, क्योंकि आप कि कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी सुंदर बातों के साथ।